नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का यह रूप तपस्या, संयम, त्याग और अटूट भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनके हाथों में जप माला और कमंडल होता है। उनका यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि अगर मन में सच्ची श्रद्धा और दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम पार्वती रखा गया। यह कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। जैसे जैसे पार्वती जी बड़ी होती गई, उनका मन भगवान शिव की भक्ति में और भी अधिक लगने लगा। वे बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा रखती थी। पार्वती जी हमेशा शिव जी का ध्यान करती थी और उनके बारे में ही सोचती रहती थी। एक दिन देवताओं के महान ऋषि देवर्षि नारद हिमालय के महल में आए। उन्होंने पार्वती जी के हाथों की रेखाएं देखकर कहा कि उनका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत कठोर तपस्या करनी होगी। नारद जी की ये बात सुनकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसी समय ये संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या करेंगी। इसके बाद पार्वती जी ने अपने महल का सारा सुख सुविधा छोड़ दिया और जंगल की ओर चली गई। वहाँ उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। पार्वती जी की तपस्या बहुत ही कठोर और कठिन थी। शुरुआत में उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल और फूल खाकर जीवन बिताया। उसके बाद उन्होंने केवल पत्ते खाकर कई वर्षों तक तपस्या की। धीरे धीरे उनकी तपस्या और भी कठिन होती चली गई। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिया और केवल जल ही पर जीवित रहने लगी। कहा जाता है उन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन उनका विश्वास और भक्ति कभी कमज़ोर नहीं हुई। पार्वती जी की ये कठिन साधना देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। ऋषि मुनि भी उनकी तपस्या की प्रशंसा करने लगे। उनकी इस महान तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाने लगा। ब्रह्म का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है उसका पालन करने वाली। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी को तप और साधना की देवी कहा जाता है। अंत में पार्वती जी की कठोर तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन वे पार्वती जी के सामने प्रकट हुए और उनकी भक्ति तथा समर्पण से बहुत प्रभावित हुए। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि उनकी तपस्या और शक्ति से और भक्ति ने उन्हें बहुत प्रसन्न कर दिया है, इसलिए वे उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती का दिव्य मिलन हुआ। बाद में उनका विवाह बहुत ही भव्य रूप से संपन्न हुआ, जिसमें सभी देवता और ऋषि मुनि उपस्थित हुए। माँ पार्वती की ये कठिन तपस्या और समर्पण ही उनके माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पहचान है। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी आराधना करता है, उसे जीवन में साहस, संयम और धैर्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है।